संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ध्यान के विषय में अपन ने कल चर्चा आरंभ की है। इसमें ध्यान की क्या महिमा है, ध्यान की क्या उपयोगिता है, वो क्यों आवश्यक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। उसका मूल बिंदु ये है कि जितने भी आत्मा आज तक परमात्मा बने हैं, रागी से वीतरागी बने हैं, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने हैं, दुखी से सुखी हुए हैं, वो सब ध्यान की अवस्था में ही हुए हैं। यही कारण है कि हम अपने जिन मंदिरों में ध्यान मुद्रा की मूर्तियां विराजमान करते हैं। हमें अपने तीर्थंकरों में का भी वही क्षण सर्वाधिक पसंद है कि जब वे आत्मा से परमात्मा बने। यह बात तो ठीक है कि ध्यान अत्यंत उपयोगी है, आवश्यक है, लेकिन जिस ध्यान से आत्मा परमात्मा बनता है वो ध्यान क्या है? तो महाशास्त्र तत्व सूत्र के 9वें अध्याय के 27वें सूत्र के आधार पर अपन ने ये नक्की किया था कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक माने आत्मा भी होता है और एक माने कोई एक भी होता है। तो इनमें चित्त का एकाग्र होना वो ध्यान है, लेकिन साथ में उसमें ये लिखा था कि वो उत्तम समझने वाले के होता है, और ये लिखा था कि अंतर मुहूर्त तक होता है। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि सामान्य ध्यान की बात तो हो नहीं सकती, ये तो उस ध्यान की बात है किसी ध्यान से आत्मा परमात्मा बनते हैं। तो उत्तम संयन क्या है फिर समझना होगा। तो अपने यहाँ जो 6 संयन है उसमें शुरू के 3 संयन इन्हें उत्तम संयन माना गया है। वज्र नाराज संयन, वज्र नाराज संयन और नाराज संयन। लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति तो अकेले वज्र नाराज संयन वालों को ही होती है। इसलिए यहाँ पर उत्तम संयन का अर्थ वज्र नाराज संयन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अंतर मुहूर्त तक ऐसा ध्यान उनके ही होता है। और कल ये भी स्पष्ट किया था कि वो तो 8वें गुणस्थान से शुरू होता है। पृथकत्व वितर्क नाम का जो सबसे पहला शुक्र ध्यान है वो उपशम श्रेणी वाले के भी होता है, छपक श्रेणी वाले के भी होता है, लेकिन उसका काम मोह का दर्शन मोह तो चला गया, चारित्र मोह का अभाव करना होता है। दूसरा एकत्व वितर्क का काम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का अभाव करना। तो वो भी 8वें गुणस्थान से लेकर के फिर 12वें के अंत तक जाकर के होता है, और 13वें के अंत में होता है तीसरा ध्यान, और 14वें में होता है चौथा ध्यान। तो और आजकल तो 7वें गुणस्थान से आगे होता ही नहीं। इसलिए वो ध्यान का इतना ही ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है। कल और विस्तार से बताया था, क्योंकि जब वो आजकल होता ही नहीं है तो उसके संदर्भ में और ज़्यादा डिटेल जान करके हम करेंगे भी क्या। जो विद्वान हैं, जो आगम का अभ्यास करते हैं, वो तो जानते ही हैं, लेकिन बात सर्वसाधारण की है। इस पर कुछ लोग सोचते हैं कि बात तो ठीक है, लेकिन कोशिश करके देखने में क्या दिक्कत है। एक तरकीब दिया जाता है, अरे यदि वो नहीं होता है तो नहीं होगा, ख्याल में है ना, लेकिन हम कोशिश करके तो देखें। तो कहते हैं उसमें ये दिक्कत है कि वो सर्वज्ञ भगवान की बताई हुई बात है, आगम की बात है, और तुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तू कहता है तो अभी हम गिन के तो देख लें, क्योंकि हम तो व्यापारी है ना, बाप से भी रुपये लें तो गिन कर लें, तो गिन कर दें। क्यों
हमें अपने पिताजी ने यही ट्रेनिंग दी थी। उनने हमें एक गड्डी थी नोटों की और हमने वैसे ही जेब में रख ली। नहीं बेटा गिनो। क्या बात करते हैं आप, दे रहे हैं, गिन के दे रहे हैं और फिर मैं गिनूं? मैं आप पर मेरा इतना विश्वास नहीं है कि नहीं बेटा, व्यापार का ये पहला सिद्धांत है कि गिन के दे और गिन के दे। कि मुझे आप पर भरोसा है कि हाँ भरोसा तो तुझे है मेरी नीयत पर, लेकिन मैं भी तो भूल कर सकता हूं ना। क्या वही सिद्धांत हम यहां लगाना चाहते हैं कि हम प्रयोग करके देखें। और वो कहते सीधा वो भगवान पर आक्रमण है। वे कह रहे नहीं होता है और तू कहता मैं प्रयोग करके देखूंगा उसके बाद मानूंगा। अनुभव के बारे में जब बात होता वैसा ही करना। क्या लेकिन हर बात में वे कहें आलू में अनंत जीव है तो कहना मैं प्रयोग करके देखूंगा, क्या करेगा? वे कहेंगे सुमेर पर्वत 1 लाख योजन का है, तू कहेगा मैं देख के आऊंगा नाप के, और फिर मैं बाद में अरे भाई इतनी बात तो तुम हमारी भी मान लेते हो कि होल की ऊंचाई कितनी है, तो हमने कह दिया 12 फुट है कि 14-15 फुट है, तो आप चुपचाप मान लेते हो। फिर कभी आपको विकल्प नहीं आता कि मैं जरा नाप के तो देख लूं। क्यों? और लेके फुट आप वहीं जाएं और नापने लग जाए मेरे ही सामने, तब क्या होगा? इस वक्त मुझे एक बहुत मार्मिक प्रकरण याद आ रहा है कि मैं आज से 42 वर्ष पहले पर्यूषण में इसी जयपुर में आया था और बड़े दीवान जी के मंदिर में शाम को प्रवचन कर रहा था। और वहाँ पर रोजाना उस सभा की एक अध्यक्ष बना देते थे रमेश जी। तो पंडित चंद्र दास जी वो बैठा अध्यक्ष बन के बैठते थे रमेश जी ना, और बाद में कोई कमेंट्स करना होता था वो करते थे। मैंने अपने भाषण में एक उदाहरण दिया कि आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी होती है ब्राह्मी बूटी, पागलपन का इलाज उससे किया जाता है, लेकिन उसकी ये विशेषता है कि यदि वो किसी को पच गई तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा, और नहीं पची तो क्या होगा? वोमिटिंग हो जाएगी। वो वोमिटिंग होगी तो वो चीज जहां शरीर पे गिरेगी वहां कोढ़ हो जाएगा। इसलिए उसे नदी की धारा में बैठा करके पिलाई जाती थी और मुंह करके उधर जहां धारा बह रही है कि यदि वोमिटिंग हो तो एकदम वो पानी में गिरे और बह जाए, शरीर पे कहीं उसका छांटा नहीं पड़े। ऐसे ही हमारा समय सार जो है वो ब्राह्मी बूटी है। यदि ये पच गया तो मिथ्यात्व का पागलपन दूर हो जाएगा, और नहीं पचा तो स्वच्छंदता का कोढ़ हो जाएगा। क्या ये मैंने उदाहरण दिया था आज से 42 साल पहले, सन 67 में पर्यूषण में बड़े दीवान जी के मंदिर में। चंद्र दास जी ने बाद में उस पर कमेंट्स किया। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन कमेंट्स किया कि पंडित जी ने ये बात कल कही थी तो मैंने जाकर वैद्यों को पूछा क्या कि ये पंडित जी बता रहे हैं ये बात सत्य है क्या, ऐसा होता है क्या? और सब वैद्यों ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, और उन्होंने बहुत प्रशंसा मेरी की, इतने बहुत बढ़िया बात समझाई, ये सब बात की। दूसरे दिन उसके मतलब फिर उसके अगले दिन जब मैंने व्याख्यान में कहा तो मैंने कहा पंडित जी ने कल जो ऐसा कहा उसका मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि क्या बात होगी, हमने इतनी प्रशंसा की थी, इसमें बुरा लगने की क्या बात है कि आपने वैद्यों से जाके पूछा ना। मैं एक कब कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा वैद्य हूं। हो सकता है ये उदाहरण यदि मेरा झूठा भी निकल जाता तो क्या मैं 2 नंबर का पंडित हो जाता? उदाहरण तो हम दुनिया में कहीं से भी लेते हैं, सुने हुए होते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है कि ये समय सार यदि समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है,
और नहीं आए तो स्वच्छंदता की बीमारी हो जाएगी, इसमें तो कोई शंका की गुंजाइश नहीं थी। ये बात झूठी सिद्ध होती तो मैं नकली पंडित सिद्ध होता। ये तो भाग्य की बात है कि मेरा उदाहरण भी सही निकल गया। मेरे कहने का मतलब समझे ना? तो मैंने कहा आपने मेरे उदाहरण की जांच की, सिद्धांत की जांच करते, आगम की किताबें खोल के देखते और फिर उसमें गलत होता तो बताते, आप बड़े हैं, हम चाहते हैं, सही होता तो पीठ ठोकते, दोनों ही पसंद है क्या? लेकिन उदाहरण का पोस्टमार्टम किया। कुंद कुंद ने कहा विषम भजंतो वैद्यो पुरुषो न मरण व्याधि, विष खाता हुआ वैद्य मरता नहीं है। तो किसी वैद्य से जाके पूछो कि खा बेटा विष क्या मरता का नहीं मरता देखते हैं। कुंद कुंद ने लिखा है, और तुझे कुंद कुंद पे भरोसा है कि नहीं है? अरे कुंद कोई आयुर्वेद के वैद्य नहीं थे, वो तो वैद्य उसका शोधन करके मात्रा में बीमारी के हिसाब से अनुपान के साथ में जब देते हैं तो नहीं मरता, उसका ऐसा अर्थ है जो हमारे टीकाकारों ने बाद में खोला। उन टीकाकारों ने कुंद कुंद पर शंका नहीं की, लेकिन उन्होंने आंख मीच के जहर पीने की बात भी नहीं कही क्या, बल्कि उन्होंने कहा कि इसको शोधन करके उचित मात्रा में दवाई के रूप में, दवाइयां बहुत जहर से बनती हैं, क्यों उन्होंने ये किया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आचार्य कहते हैं कि ये शुक्ल ध्यान नाम का ध्यान कि जिससे साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, वो इस पंचम काल में नहीं होता। अब इसमें क्या यहाँ पूछने की बात है, जब अपने शास्त्रों में ये भी लिखा कि अब इस काल में 7वें गुणस्थान से आगे नहीं होता, और उसमें लिखा कि वो 8वें से होता है, तो वो तो बात ही स्पष्ट हो गई। और वो चरम शरीरियों के भी होता है, उत्तम संयन वालों के होता है, हमारा संयन नहीं उत्तम वालों का नहीं है। जरा सा पैर टेढ़ा पड़ जाए तो हड्डी टूट जाती है, और वहां वज्र का प्रहार करे तो हड्डी पे कुछ नहीं हो। ये तो बहुत हाथ पे रखे हुए आंवले जैसी बात है, ना इसमें किसी से पूछने की जरूरत है, ना आगम की पंक्तियां देखने की जरूरत है। इसमें समय और शक्ति खराब करने की रंज मात्र भी आवश्यकता नहीं है। मान मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तो उस शुक्ल ध्यान की ज्यादा चर्चा हम नहीं करें, क्योंकि वो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हम प्रयोग करके देख लें, ये सब बातें सर्वज्ञ भगवान और आगम पर अश्रद्धा व्यक्त करने जैसी बात है। अब इसके बाद अपनी आगे की बात चलती है कि फिर लोगों के चित्त में एक प्रश्न खड़ा होता है कि इसका अर्थ हो गया कि जो मुक्ति का कारण है, जो मोक्ष का मार्ग है, ऐसा ध्यान क्या इस पंचम काल में होता ही नहीं है? और यदि ये बात सत्य है तो फिर बहुत बढ़िया है कि वे स्वास्थ्य वाला ही ध्यान करें क्या? तो कहते नहीं, कौन कहता? हमने ये कब कहा कि पंचम काल में मुक्ति के मार्ग रूप ध्यान नहीं होता। अकेला शुक्ल ध्यान ही ध्यान नहीं है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और इनके भी एक एक के 4 भेद होते हैं। ऐसे 16 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो हमने तो सिर्फ 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान इस काल में नहीं होते ये कहा। तो आर्द्र और रौद्र ध्यान तो है संसार के कारण, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है मुक्ति का कारण, और मुक्ति का कारण रूप धर्म ध्यान इस पंचम काल में होता है। इसलिए मोक्ष का कारण रूप जो धर्म ध्यान है वो होता है, इसलिए इस पंचम काल में मुक्ति का मार्ग बंद ही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए भाई कि जब ध्यान का हम स्वरूप समझना चाहते हैं तो इन 4 प्रकार के ध्यानों को
ना सही विस्तार से, लेकिन संक्षेप में थोड़ा समझना तो पड़ेगा ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कोई आलोचना की बात नहीं है, कि जहां जहां ये ध्यान सिखाया जाता है, इसकी क्लासें लगती हैं, वहां ये 4 प्रकार के ध्यान का समझाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा होती है? तो नहीं होती है तो समझ लो कि वो जैन दर्शन के ध्यान का क्लास नहीं है। जो ध्यान में पारंगत होना है और उसे ध्यान कितना प्रकार का है, उनके क्या नाम है, उनके क्या भेद प्रभेद हैं, इतनी भी नाम मात्र की भी जानकारी नहीं हो। क्यों? 5 परमेश्वरी के नाम नहीं जाने, नमोकार मंत्र नहीं आए और वो कहे मैं जैनी हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? तो इसलिए कहते हैं भाई ये समझना गहराई से कि यहाँ है कोई कोर्स में, एक आदमी का कोर्स ये हो गया कि जिसमें ये बताया जाता हो। फिर अपन आगे चलते हैं कि वो 4 प्रकार का जो ध्यान है, वो उसमें एक है आर्त ध्यान और एक है रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? आर्त माने होता है दुखी होना, दुखी होने रूप परिणाम, संक्लेश परिणाम, दुखी होने रूप परिणाम, उनका नाम है आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान है क्रूरता में आनंदित होना। रौद्र में माने क्रूरता भी होती है और साथ में उसमें आनंदित होना। तो ये आत्मा को समझे बिना जो ये सारा संसार के संयोग हैं, या तो हम उनके लक्ष्य से दुखी होते हैं और या आनंदित होते हैं, यही तो होगा। या तो हम परिग्रह को देख देख कर खूब खुशी होते हैं तो परिग्रहानंदी नामों का रौद्र ध्यान करते हैं, और या नहीं है तो उसके वियोग में रोते हैं। क्यों? यानी अपने आत्मा को छोड़कर जो बाह्य पदार्थ हैं उनके बारे में आनंदित होना भी और दुखी होना भी नरक, निगोद और तिरंज गति का कारण है। आर्त ध्यान को शास्त्रों में तिरंज गति का कारण कहा है और रौद्र ध्यान को नरक गति का कारण कहा है। तो आत्मा को जब तक नहीं समझे, धर्म ध्यान क्या है उसकी चर्चा अपन अभी बाद में करेंगे, पहले इन 2 ध्यानों से निपट लेना। जो ध्यान हमारे 24 घंटे हो रहे हैं, होते ही हैं। कई ध्यान की क्लासों में वही ध्यान तो नहीं सिखाया जाता और मजबूती से। छोटा सा संकेत करता हूं अभी शुरू में, बाद में बहुत विस्तार से बताऊंगा कि हमारा तो पहला सिद्धांत है कि देह जीव को एक गिने बही राता में तात्व मुधा है, कि शरीर और आत्मा को एक माने वो बहिरात्मा है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। तत्व के बारे में मुधा माने मूढ़ है, दुनिया के दायरे में चतुर होगा। हमें तो मूर्ख कह रहे भाई साहब तुम अपने काम में बहुत होशियार हो, लेकिन आचार्य तो एक तत्व के बारे में कह रहे हैं। तत्व मुधा है, क्यों? डॉक्टर हमसे अभी कहता है और हम डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब फलानी चीज खा सकता हूँ, फलानी कर सकता हूँ, ये खाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कि नहीं खा सकते। क्यों साहब? कि अभी तुम इस दवाइयों के बारे में और खाने पीने के बारे में कुछ नहीं समझते, और मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। अच्छा हम कुछ नहीं समझते, तुम्हें समझदार हो, सारी दुनिया ने हमें सर्टिफिकेट दिया, हम कितने बड़े पंडित हैं, वही कहना हम कुछ नहीं समझते। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा किसी डॉक्टर के साथ कहा नहीं है। क्या? वकीलों के पास जाते हैं और वकील कहता है हमने तुम्हारी सब बात सुन ली, अब तुम अदालत में जाकर के ऐसा ऐसा कहना। क्यों? मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा,
कि तो हसबत सच्ची बात है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। कि झूठ नहीं बोलते तो हमारे पास आए क्यों? हम तो झूठों के सरदार हैं। बोलो, हम जो कहेंगे वो अदालत में कहोगे तो हम तुम्हें जिताएंगे, नहीं तो यहां से जाओ, दूसरा वकील देख लो। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना है तो क्यों? लेकिन वहां आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम नहीं समझते हो कानून क्या है, किस तरह से तुम छूटोगे। हम वो बात करते हैं, लेकिन धर्म में ऐसी बोल पड़ती है। हमें यदि कह दें तत्व मुधा है तो आप कहते हमें मूर्ख कहते हो। हम क्या करें? तुम्हें होने में ऐतराज नहीं है क्या? तत्व के बारे में मूर्ख है लेकिन कहने में ऐतराज है क्या? एक ब्रह्मचारी परशुराम जी थे, स्वर्गवास हो गया, इंदौर आश्रम में रहते थे। तो वे कहते थे कि ये आदमी चमरोई छोड़ता तो है और चमार कहते हैं तो नाराज होता है। तुझे चमार नहीं कहलाना है तो चमरोई छोड़ना क्या कि तत्व के बारे में वो मूड है। देह व जीव को एक गिने है, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। सारी जुर्मानी में एक ही बात है, शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। ये तत्व का सार है बोलो, और बाकी सब इसका विस्तार है। इनमें किसी को शंका है? इन दोनों जो हमारे कथन हैं आगम के, इसमें किसी को भी रंजता नहीं है। और तीसरा पूजा पाठ में भी तन काराग्रह बनता बेड़ी, परिजान जान राख वाले। ये शरीर जेल है, जेल से छूटना का रहना। ये 3 महावाक्य मैंने आपको सुनाए, और जिसमें इसके ही विरुद्ध पहला पाठ पढ़ाया जाता हो कि तुम्हारी ये जेल और कैसे मजबूत हो गई जिससे तुम कभी ना छूटो, कम से कम 100 साल तक तो नहीं छूटो। क्यों बोलो? ऐसा शरीर को मजबूत रखने का हमारा ये ध्यान का, हमारी जो करोगे अटेंड तो बिल्कुल वो ठीक रहेगा। बोलो, जिसमें देह को संभाल के रखने का उपदेश दिया जाता हो, जिसको देह ना छूटे, जहां ये बात बताई जाती हो, जहां ये कहा जाता हो काया राखे धर्म, कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ संस्कृत का वाक्य हमने क्या बोल दिया, तुम्हें लगता है सीधे कुंदे कुंदे बोल रहे हैं। अगले संस्कृत अकेली देनाचार्यों ने थोड़ी लिखी, क्या संस्कृत और लोगों ने लिखा है? कालिदास का वाक्य है। कौन सा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने कहा कि जियो और जीने दो। पता भैया कौन से शास्त्र में लिखा है? भगवान महावीर के दिगंबर श्वेतांबर किसी शास्त्र में लिखा है? क्यों? कैसे बोलता है भगवान महावीर ने कहा? भगवान महावीर ने तो ये कहा कि आत्मा तो अजर अमर है, ना आज तक मरा है और ना मर सकता है और ना कभी मरेगा। और हम और कौन होते हैं कि दूसरे को जीने देकर मार दें? क्या वो अपने जीवन से जीता है, अपने कर्म के उदय से जीता है, हमारी कृपा पे नहीं जीता है। और हमें जीते जीते हमें जियो और जीने दो, ये तुम जगत पे बहुत बड़ी कृपा करोगे। तो मेरे महावीर ने ऐसा क्यों कहा? कहा ये तो बाइबल का वाक्य है और तूने महावीर के गले में डाल दिया। हम क्या करें? क्यों? पूरे महावीर वाणी में तुझे एक वाक्य ऐसा नहीं मिला कि जो तू उसे उद्धृत करता, जो बाइबल के वाक्य को लाया। इसमें खोटी बात क्या है? खोटी बात क्या है? ये लंबा प्रोसेस है, तो हमारी क्लास में आगे बैठना तब पढ़ाएंगे। लेकिन एक कम से कम महावीर का वाक्य नहीं है, इतना तो मानो, ये बाइबल का वाक्य है, ये मानो। क्या? तो इसलिए ये कहते हैं कि वो ध्यान क्या है? वो ध्यान कहाँ है? देह की ही सारी सब बातें
है, उसकी अनुकूलता बनाए रखने की बात कही हो। वो तो कहते हैं कि ये सारे मिथ्यात्व की जड़ देह और आत्मा का एकपना है, क्योंकि ये मेन पिलक है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। क्या अर्थ है? ये जहां माने जहां नहीं है, जहां माने जब है, और तहां माने तहां नहीं है तब। जहां अपना शरीर नहीं है वहां कुछ नहीं है, शरीर है तो अपना सब कुछ। ऐसा कहना चाहते हैं कि जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी माँ बाप, बाल बच्चे, पत्नी, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, ये सब इस शरीर का मेन प्लग शरीर है। हम शरीर से नाता टूटा और ये सबसे छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? बोलो, स्त्री, पुत्र, बाल बच्चे, मकान, जायदाद सब चले जाते हैं कि नहीं? हम देह से निकलते ही मरते। बोलो, और बाद में ऐसा पता लग जाए कि हम पैदा हो जाएं गरीब आदमी के यहाँ, और पता लग जाए हमें जाति स्मरण हो जाए, और हम आके कहें कि मैं तो सेठ था, इनका बाप हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये ऐसा है, तो कोई मानने को तैयार है? डंडा मार के भगा देंगे। ये सच्ची घटना है मेरे दोस्त के साथ की, एक नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत 50 साल पुरानी की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे डेली सभा के श्रोता थे, वो मर के और सामने एक हरिजन समाज रहता था, जूता जूता करते हैं ना, वो रहता था, उसके घर में पैदा हो गया। वो साधारण आदमी नहीं था, वो 20 साल से एमएलए चमार था। उसको सच बता, 20 साल से लगातार। अब वो जाति स्मरण हो गया तो वो बताने लग गया अपनी पत्नी का नाम, बच्चों के नाम, और ऐसी ऐसी बातें बताने लग गया कि जो बात उसकी पत्नी को ही मालूम हो दूसरे को मालूम ही नहीं हो। क्या भरोसा तो पक्का सबको हो गया ना, लेकिन फिर क्या हुआ मालूम? उसे 2-5 लाख रुपया दे दुआ कर एक से बंद करा, उसे गोबर वोबर खिलाकर उसकी स्मृति को ध्वंस कराया। किसने? उनने। उसको ये नहीं कि हमारे पिताजी मिल गए जिनके वियोग में हम इतना रोए थे, तो अब इन्हें हम अपनाएं और सारी तरीके से सब अनुकूलता प्रदान करें और अपना अनुकूलता माने। ये विकल्प किसी को नहीं आया। इससे पिंडा कैसे छुटाएं, कितने में छूटेगा, वो बात सोची। तो ये है जब देह अपनी नहीं तब कोई अपना नहीं, समझ गए ना? ये सारे संबंधी देह के हैं और हम ये चाहते हैं कि सारे पर पदार्थों से तुम्हारा एकत्व का विकल्प टूटे। नहीं टूटेगा तो उनकी अनुकूलता में तुम आनंदित होगा और उनकी प्रतिकूलता में तू रोएगा। तो आर्त ध्यान करेगा या रोध ध्यान करेगा? तो आर्त ध्यान और रोध ध्यान तो है, लेकिन ऐसे ध्यान है कि जिनसे हमें बचना है, करना नहीं है। एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूं। जो लोग ध्यान की बहुत पक्ष करते हैं, ध्यान की क्लासें चलाते हैं और ध्यान में आने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं, क्या उनको ये भी ध्यान है कि कोई ध्यान छोड़ने लायक नहीं है? क्या उनके विकल्प में भी ये बात कभी आई कि हमारी ध्यान की क्लास में जो आएंगे तो कुछ ध्यानों को हम कहेंगे कि ये ध्यान छोड़ो और ये ध्यान करो, कि करना ही करने वाला है मामला? बोलो क्यों? अभी अपने 4 ध्यान थे ना, एक तो गया अभी, कौन? शुक्ल ध्यान। वो तो होता नहीं, अब 3 होते हैं इस पंचम काल में। यहाँ तो 3 होते हैं, उनमें से भाई साहब 2 छोड़ने लायक हैं, 1 करने लायक है। तो ये तो 66% तो छोड़ने लायक ध्यान है। तो छोड़ने की क्लास चलाना या करने की? तो लोग कहते हैं भाई साहब आप जो गलती करते हो उसकी बात करने से क्या फायदा है? आप चलाओ ना क्लासें, हम कब मना करते हैं। और उसमें बढ़िया बढ़िया सच्ची सच्ची जो ध्यान की बातें हैं वो सिखाओ आप, हम सीखने को तैयार हैं। क्यों? वाह रे वाह, हमको भी तो उसी लाइन में डालना चाहता है।
आप सुन रहे ना क्या? अरे भाई, ये ध्यान की क्लास आज तक महावीर से लेके आज तक किसी ने भी चलाई हो 100 वर्ष पहले तक। मैं आज तक किसी की बात नहीं करता हूं, चली हो कहीं भी उल्लेख आता हो, क्यों? ज्ञान के तो बहुत उल्लेख आते हैं। खुद भगवान महावीर सरोवर में बैठ करके ध्यान में है ना तत्व समझाते थे, गंधरादिक ने समझाया और बराबर आचार्यों ने सब चलते हैं, ज्ञान के शिविर भी चलते हैं, लेकिन ध्यान की इतने काल में आज तक नहीं चली। फिर भी आपकी सलाह के लिए हम 3 दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं, तो हम 3 दिन हमको सुन लो, उसके बाद आप सलाह दोगे तो हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। क्या मेरे कहने का आशय ये है कि कोई ध्यान करने लायक नहीं है, इस पर भी विचार करो। आर्थ ध्यान 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान, वेदना जन्य आर्थ ध्यान और निदान ध्यान। पहले तो आप ये समझ लो कि ये चारों आर्थ ध्यान पहले गुणस्थान से लेकर 6वें तक होते हैं। ये गुणस्थान बीच में लाने की क्या जरूरत है? ध्यान समझोगे तो गुणस्थान नहीं समझोगे। मैंने आप ऐसा समझते हो कि गुणस्थान समझे बिना गुणस्थान चढ़ जाओगे, क्यों? इस रूप में मैं क्यों बता रहा हूं? सिर्फ इतना बात के बताने के लिए कि ये आर्थ ध्यान अकेले अज्ञानियों के ही होता हो, ऐसा नहीं है, ज्ञानियों के भी होता है। क्या 6वें गुणस्थान तो मुनिराज तक होते? मुनिराजों के निदान नाम का ध्यान नहीं होता, और बाकी 3 प्रकार के आर्थ ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये सब मुनिराजों के भी होते हैं, वेदना जन्य। यानी ये चारों ध्यान जो पूरी तरह हे हैं, वो ज्ञानियों के भी होते हैं और अज्ञानियों के भी होते हैं। हम क्या मानते हैं कि ज्ञानियों के यहाँ जो चीज हो वो तो हे हो ही नहीं सकती है, क्यों है? और अज्ञानियों में जो होती है वो हे होती है। ये आप क्या करें? ये बात ऐसा नहीं है। एक ज्ञानी शादी करते हैं, एक शादी है नहीं है, क्या बोलो? 96,000 शादियां करी तो 96,000 शादियां करने योग्य हैं, क्यों? अरे सिर्फ इतनी सी बात है कि इस भूमिका में ये माफ के योग्य अपराध है तो अपराध ही क्या, लेकिन माफी के योग्य अपराध है। कोई महापुरुष कोई खोटा काम करेगा, ऐसा काम करेगा जो ठीक नहीं है, तो वो काम अच्छा नहीं हो जाएगा। वो उस भूमिका में छूटता नहीं है, सिर्फ इस बात का द्योतक है। ऐसा नहीं है कि वो करने योग्य है। पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे तो बगल में एक कटोरा रखते थे और उसमें राख भर के रख देते थे, और उनको कफ की बीमारी थी, तो प्रवचन करते करते में बीच में एकदम खांसी उठती थी और कफ आ जाता था मुंह में। अब क्या करें? अब उठ के जाएं और बाहर थूक के आएं, थूकने की जगह, और फिर आगे गद्दी पे बैठें। ये प्रैक्टिकल था। एक बुढ़े आदमी को जिसमें कि खड़े से होकर बैठने में और बैठे खड़े होने में 5 मिनट लगते हो, तो वो रख देते थे, वो उसमें राख पे कूद देते थे, फिर बाद में लोग साफ कर देते थे। तो लोगों को समझ आने लग गया कि बड़ा पंडित बनना है तो एक कटोरा यहाँ रखना जरूरी है। और उसमें एक दफे थूके तो छोटा पंडित, 2 दफे थूके तो। अरे भाई वो तो उनकी कमजोरी थी। उसको देख देख कर उनकी निंदा करना ये भी अच्छा नहीं, और उसको अनुकरणीय मान लेना ये भी अच्छा नहीं। वो तो उनकी मजबूरी थी। मेरा मतलब समझना ही ना करें। तो ज्ञान, एक कहता हूं ज्ञानियों के भी होते हैं,
इसलिए वो आर्त ध्यान उपादेय हो गया ऐसी बात नहीं है, रौद्र ध्यान उपादेय हो गया ऐसी बात नहीं है। तो अभी देखना जरा कि ये क्या है। इससे जो ध्यान के बारे में तो बहुत ऐसी कल्पना हो रखी कि बहुत महान चीज, बहुत महान चीज ध्यान माने ऐसा, ध्यान का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में भी ऐसा घुसा है कि आंखें बिल्कुल बंद, ऐसे हाथ रखे, ऐसे बैठा तो ही ध्यान होता है, बिल्कुल बस ऐसे लगा के नहीं लगा। ये पहले जो ये मान्यता तेरे दिमाग में जम रही है, पहले ये निकलना चाहिए। कि इससे उसका क्या संबंध, ये तो देह की क्रिया है क्या, इससे आत्मा के ध्यान का क्या संबंध है? ध्यान तो आत्मा की चीज है। हमारा चित्त तो वहां से हटना चाहिए। तो उसका नाम क्या है? पहला नाम इष्ट वियोगज, कि जो हमारी स्त्री है, पुत्र है, हमें वो इष्ट है, उनके वियोग में दुखी होना और उसमें ही उपयोग बार बार जाना, उधर गहराई से उसमें जुड़ना उपयोग का, वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। और कोई ऐसा अनिष्ट पदार्थ आ गया, अनुकूल पत्नी नहीं मिली, प्रतिकूल मिली, बेटा नालायक हो गया, शराबी कबाबी हो गया, समझे ना, स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, तो ये है अनिष्ट संयोग। तो 24 घंटा उसकी सोचते रहना कि अब क्या करें, मेरा ऐसा दुर्भाग्य है, मैं ऐसा फंस गया, आज ये हो गया, ये अनिष्ट संयोगज नामक आत्म ध्यान है। क्या समझे ना? ये दो आर्थ ध्यान की अपन बात कर रहे हैं, तो अब जरा छोटे कि दोनों आर्थ ध्यान छोड़ने लायक है ना, मेरे समझना कि हाँ साहब छोड़ने लायक है, ये लिखा ही है ना कि दोनों गति का कारण है। तो हमारे पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पति का स्वर्गवास हो गया, बेटे का हो गया, तो उसके वियोग में रोना, दुखी होना, ये तो अशुभ भाव है, बुरा है। सब लोग उपदेश कहते कब तक रोते रहोगे, छोड़ो, अब तो संसार देखना है, कहते क्या नहीं कहते। लेकिन हमारे गुरु का वियोग हो गया और हम रो रहे हैं, तो वो क्या है? उसमें तो रो सकते हैं ना खूब जम के, और नहीं रोए तो भी नालायक है क्या? हाँ, उसमें तो दुखी हो सकते हैं ना। अरे देव सास गुरु पर संकट आ गया हो, क्यों भाई साहब, 700 मुनिराजों को बलि ने उपसर्ग किया था, तो उसे देख देख कर जो हमारे श्रावकों के अंदर में बहुत अंदर दुख हुआ होगा, तो वो तो क्या है, वो छोड़ने लायक है कि नहीं? आप कहते ये बहुत खतरनाक बात करने लगे, तो वो भी आर्त ध्यान है, वो भी आर्त है। नहीं, हमारी समझ में नहीं आएगा। उनने लिखा ना 6वें गुण स्थान तक होता है, तो 6वें गुण स्थान मुनि राजों को जब आर्त ध्यान होता होगा, तो उनकी कोई पत्नी के मरने पर थोड़ी होता होगा, बेटा मरने पर थोड़ी होता होगा, पति के मरने पर थोड़ी होता होगा। इनको तो वो पहले ही छोड़ के आ गए। वहां तो गुरु ही शिष्य हैं, क्यों? कि गुरु का वियोग होगा कि शिष्य का वियोग होगा, और उसी में उनके परिणाम आर्त होंगे। क्या वो झंझट वाला काम है? हम तो उसे बहुत शुभ भाव बनाते हैं और बहुत दुनिया में इतने अपने आनंद समझते हैं। अरे कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं तो सिनेमा की फिल्म भी देखता हूँ ना, तो कोई ऐसा दृश्य आ जाए उसमें बहुत भावुकता का, तो मेरी तो आंख में से आंसू आने लगते हैं, आने लगते होंगे, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो उसके कारण अपने को बहुत महान मानता है कि मैं कितना महान हूं, कि मैं जानता हूं कि कुछ हुआ नहीं है, इसको दुखमुख है, फिर भी वो दृश्य मेरे से नहीं देखा जाता है, मैं कितना महान हूं। अरे भैया वो आर्त ध्यान है, और वो तुझे तिरंज गति का कारण बनेगा।
कि साहब इसमें मैंने कौन सा पाप किया? क्यों? आप तो बड़े शांति से अपने और टीवी देख रहे और वहां पर कोई ऐसा सीन आ गया, क्यों? जिससे आपकी आंख में आंसू आ गए तो आप तो समझ गए इसे तो उसमें सीधा मोक्ष ही जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं कितना धर्मात्मा हूं। और ये दुष्ट तो देखो हंस रहे सब, मैं तो कितना दुखी हो रहा हूं। सच बोलो, छाती पे हाथ रखकर। ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई खोटा काम कर रहा हूं और इसकी वजह से मुझे तुरंत होना पड़ेगा, तुरंत गति में जाना पड़ेगा, ऐसा अंदर आपको फीलिंग होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो समझ लो अभी ध्यान की काका गाली समझ दिया। कि मैं तो रोज ना 2 घंटा करता हूं और कुछ लोग तो 24 घंटे ही करते हैं। गजब हो गया, अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष चले जाते हैं। तो 24 घंटा और 12 महीने ही करता रहता है, यही कहीं बैठा है, ये गुणस्थान भी नहीं बढ़ा। क्यों? फैलाना चाहिए ना। ये भी मैं कोई ऐसा पाप कर रहा हूं जिससे मैं तुरंत हूँगा। और तुरंत माने हाथी घोड़ा नहीं होता है अकेला, हाथी घोड़ा भी तुरंत है। तुरंत में ये कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, तुरंत में ये मक्खी मच्छर भी शामिल हैं, ये तुरंत में ये वनस्पति भी शामिल है, पृथ्वी, अगले अग्नि, वायु, एक इंद्रिय, ये भी तुरंत गति में शामिल हैं। और अधिक क्या कहूं, निगोद भी तुरंत गति में है। सोच लो भैया कि मैं ऐसा भयंकर पाप कर रहा हूं जो मेरे निगोद का भी कारण बन सकता है। ऐसी उसमें है कोई ऐसी बुद्धि और वो छोड़ने लायक है। ये समझने की जरूरत है कि नहीं? ध्यान के समझने में, ध्यान की क्लास में क्या करें? लोग तो ये कहेंगे कि इस पंडित ने ध्यान का प्रवचन करने के नाम पे ध्यान के विरुद्ध में प्रवचन किया। कहेंगे नहीं? क्यों? ध्यान का विरोध किया, वो कहते हम जा रहे। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ध्यान के नाम पे आप ध्यान का विरोध कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं, कि मैं असली ध्यान समझा रहा हूं कि ध्यान क्या है। नरेश जी बोलो, विचार करो गंभीरता से, हो सुनने की ताकत शांति से तो सुनो, सोच के लाओ, बोलो वही क्या बात है। कभी चाहे तो एक आध दिन प्रश्नोत्तर भी रख लेना, पूरा प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे अपन, लिख के लाना व्यवस्थित ढंग से, कि जिससे वो काम सब व्यवस्थित ढंग से हो। लिख के इकट्ठे करते जाना तो एक साथ निपटा देंगे, क्योंकि आधे तो आगे के प्रवचनों में ही निपट जाएंगे, लास्ट में रखेंगे। क्यों? ठीक है ना? तो अभी आर्थ ध्यान समझिए। साहब ये बात हमें समझ में नहीं आई। हम भी स्वाध्याय करते हैं, इसका मतलब ये है कि तुरंत गति का कारण है आर्थ ध्यान, और आर्थ ध्यान 6वें गुणस्थान तक होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। और अपने गुरुओं के वियोग में वो भी आर्थ ध्यान है। तो क्या वे लोग भी तुरंत गति में जाएंगे? बोलो धर्मेंद्र। मैंने कहा ना आपसे किताब पढ़ के आना, किताब में तो सब लिखा है, जो पढ़ के आए होंगे उनको तो इसका उत्तर मिल गया होगा, अब नहीं आए हैं तो सुन लेना। अरे भाई, उनके लिए तो शास्त्र में पहले ही लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव नरक गति या तुरंत गति में नहीं जाता। लिखा कि नहीं लिखा? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक, यदि सम्यक दृष्टि अवृत्ति भी हो तो नरक गति में नहीं जाता, तुरंत गति में नहीं जाता, विकलांग नहीं होता, अल्पायु नहीं होता। बहुत बातें लिखी कि नहीं लिखी हैं? अथवा प्रथम नरक बिन सठभूजोत से नरक का तो अपवाद है शांति, नहीं तुरंत गति में कोई अपवाद नहीं है। तुरंत में तो जाता ही नहीं है,
नरक में तो पहले पहले गति बांध ली हो तो नरक गति में चला जाएगा, ऐसा लिखा है ना प्रथम नरक में। अब उसमें प्रथम नरक में लिखा, उसमें नरक में ही नहीं जाता समंतभद्र ने, ऐसा लिखा। और पंडित जी ने विरोध किया समंतभद्र का। और इसको फिर कभी अपन निपट लेंगे, अभी अपन उलझ जाएंगे, उसमें निपटेंगे तो क्या है, ख्याल में है ना। लेकिन वो तो जाता ही नहीं है, तो फिर ये क्यों क्या? अरे भाई, अज्ञानियों के आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान वो नरक गति और तिरंज गति के कारण है। ये है उसका अर्थ। क्योंकि वहां तो साफ लिखा कि रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है और आर्ध ध्यान है तिरंज गति का कारण है। अभी आप कैसे कह रहे हो कि भाई सामान्य कथन होता है, फिर विशेष कथन होता है। एक सामान्य नियम होता है, फिर एक अपवाद होते हैं। ये हम कहते हैं देखो, सब आदमी नीचे बैठेंगे प्रवचन करने में शांति से पद्मासन लगाकर बढ़िया एकदम। ये सब तुम्हारे नेता लोग ऊपर बैठे हुए हो कि तुम ठोके जा रहे, नीचे बैठे हो, खुद ही ऊपर बैठे हैं। कि जिनको कोई घुटनों में दर्द हो उन्हें छोड़कर, तो अब बाद में आता है। वो एक सामान्य नियम है सबका, सबके लिए व्यवस्था नीचे बैठने की है। और जो बीमार हैं, विशिष्ट हैं, उनके लिए अलग, ख्याल में ना। तो एक सामान्य नियम कहलाता है और वो विशेष कहलाता है। इसे उत्सर्ग मार्ग कहते हैं और उसे अपवाद मार्ग कहते हैं। क्या? तो ये अपवाद की बात है। लेकिन अपनी बात इससे सिद्ध नहीं हो जाता कि हम जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हैं वो उन्हें नरक गति से वो बच जाएंगे, इससे नरक गति से। और वैसे तो देखो, अज्ञानी भी नौवें गृह तक जाता है कि नहीं जाता है, और उसके धर्म ध्यान तो होता ही नहीं, वो तो चौथे से शुरू होता है, वो नौवें गृह तक जाता है। तो इन्हीं आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान के बीच में से ही इतना पुण्य भी कमा लेता है कि नौवें गृह तक जाता है। वो बारीक की बातें बहुत है, सोचोगे तब। तो एक सामान्य नियम और विशेष नियम का नियम नहीं समझोगे तो उलझते ही रहोगे। ये बारीक की बातें जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका फिर नए से, आगम से, युक्ति से उसका समाधान निकालने की ताकत होना भी उतना ही जरूरी है। चक्रव्यूह को भेदने की कला अकेली जानना पर्याप्त नहीं है। चक्रव्यूह को भेद कर उसमें घुस जाओ तो उससे निकलने की कला भी आना चाहिए, नहीं तो अभिमन्यु जैसी हालत हो जाएगी। क्या समझ आया? ये तो आगे मुझे आप जान लोगे, लेकिन फिर भी देखो यहाँ ये लिखा नहीं जाता, इतना गति में जाता है, ये लिखा, फिर यहाँ ये लिखा, फिर ये नहीं गया, और फिर भी उनके धर्म ध्यान था ही नहीं और हम दर्शन था ही नहीं, उन्हों में गृह तक चले गए। अब चले गए तो चले गए, मैं क्या करूँगा? उसका तुम समझो, शास्त्र के हिसाब से नियम है। मेरे से समझोगे तो मैं भी समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब बातें यहाँ विस्तार से नहीं कही जा सकती हैं, इसलिए मैंने प्रश्नों के लिए आपसे बात कही है। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी कि आर्ध ध्यान क्या है? इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। ये क्या है? इष्ट वियोगज कि हमारा, जिसको हम इष्ट मानते हैं, कोई इष्ट होता नहीं, ये सब हमारी मान्यता पर निर्भर है। उसी को हम इष्ट मानते हो और दूसरा उसी को अनिष्ट मानता हो। क्या? इसको अच्छी नौकरी मिल गई तो वो उसे बहुत अच्छी मानता है, इष्ट मानता है, और दूसरा कहता है ऐसी नौकरी है, जंगल में ही रहो। आप समझे ना? ये ऐसा भी है कि जब मेरा छोटा भाई यहाँ राजस्थान में आया, उसने सर्विस की, तो सर्विस करने के बाद मिनिस्टर साहब ने कहा कहाँ टोंक में लगा दिया। तो हमारे परमात्मा वो गए कि मुसलमान ये हमें नहीं जाना हुआ, तो फिर उन्होंने उसे बदल के, मैंने सुना पूरी बात, यहाँ लगा दिया ये ना अपना दिल्ली के रास्ते में कोटपुतली। तो वहाँ गए तो एक भी जैनी नहीं है, जैन मंदिर ही नहीं है। हम नहीं जाएंगे। क्या करते हो आप, जैनी कैसे हो? बोले साहब, कोटपुतली के लिए तो लोग 5-5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं। कोटपुतली तो इतनी बढ़िया जगह है, डॉक्टरों के लिए स्वर्ग है। क्यों भाई, क्या है कोटपुतली में? क्या है कि कोटपुतली में खूब संपन्न लोग, जाट लोग रहते हैं, हरियाणा के पास का उस एरिए का। इतनी कमाई है कि 5 लाख रुपया देके लोग वहाँ तबादला कराना चाहते हैं। अभी हमें नहीं चाहिए, तो हमें तो जैन मंदिर हो, जैनियों के घर हो, रहते हो,
हमें नहीं चाहिए। तो वो सब डॉक्टरों के लिए इष्ट था और हमने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने अजमेर में कर दिया तो सारी जिंदगी फिर अजमेर में काट ली। एक नई पैसे की प्रैक्टिस नहीं की। जो नौकरी में पैसा मिल गया वो ठीक है, ऐसी डॉक्टरी करी, बाकी घर में कुछ नहीं। क्या रणनीति? तो इष्ट अनिष्ट का क्या निर्णय करें? तो ये तो उसके ऊपर है, क्योंकि वो इष्ट वियोगज, वहां से किसी का तबादला हो जाएगा। जो इष्ट मानता होगा वो रोएगा, और जो उसे अनिष्ट मानता होगा कि सारा रोजी नहीं है, सब चक्करबाजी है, ये घूस देने वाले आते हैं, पुलिस वाले केस ऐसे आते हैं, ऐसे होते हैं, मुझे ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। बोलिए क्यों? अपने आप वो थे ना निहाल चंद जी सेल्फ टैक्स में, सेल्फ टैक्स तो स्वर्ग माना जाता है कि नहीं माना जाता है, और उनके लिए वो नरक था। इंटीरियर मुझे भेज दे तो बहुत अच्छा, लेकिन कहते मुझे तो हेड ऑफिस में लगा दो, मैं तो वहीं बैठे बैठे कहता रहूँगा, मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए। वो एक नया पैसा नहीं लिया, सेल्फ टैक्स ऑफिसर होकर सारी जिंदगी साइकिल पे दौड़ते रहे। और साइकिल भी कौन? वो 30 साल पुरानी अपन ने देखा अपने आंखों के सामने इसी जयपुर में अभी है। ऐसे लोग भी। तो इष्ट अनिष्ट का क्या निर्णय करें? तो हमें जो अनुकूल लगता है वो इष्ट, और उसका वियोग हो जाए तो उसमें जो हमारे परिणाम दुख रूप हो तो उसका नाम है आर्त ध्यान। हमें जो अनिष्ट लगता है और उसमें जो परिणाम है वो परिणाम दुख रूप हो, दुख रूप परिणामों में गहराई से उतरे तो सामान्य दुख तो हर एक को होता ही है। अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन तो हो गई ना। अभी हमें सर्दी लग हो रही है और ठंडी पंखा चला दो तो हमें प्रतिकूलता का वेदन हो गई ना। लेकिन तो उसमें अरे राम हरे क्या हो गया, ऐसा क्या, मैं तो यहाँ छोड़ दूँ, मैं बस वो मतलब सामान्य जानकारी की बात नहीं है क्या श्लोक में। तो ऐसा जो इष्ट वियोग है, जो अनिष्ट वियोग है, ध्यान और वेदना जन। कोई बीमारी हो गई, दर्द है, अब जो बीमारी जिंदगी भर की है तो उसी के लिए सोचते रहना, उसी में लगे रहना, वेदना जन ध्यान है। देखो वेदना किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबको वेदना जन आज ध्यान हो कोई जरूरी नहीं है। और किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को दिन में आधी घंटा होगा वेदना जन, बाकी अपना उपयोग लगाएगा पढ़ने लिखने में, है ना, समझे ना। और कोई आदमी 24 घंटा जो उसी को देख देख के रोता रहेगा। बंदर है, जरा ही चोट लग जाए देख देख के रोता रहता है। और निदान जिसे बोलते हैं कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया है तो मुझे अगली भूमि में ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। तो इस तरह का जो संकल्प विकल्प परिणाम है वो आर्त ध्यान है, और उनको शास्त्रों में त्रंज गति का कारण बताया है। ख्याल में ना। अभी रौद्र ध्यान है और फिर उनके बारे में बहुत सी बातें हैं जो चर्चा आज शाम को 8 बजे के व्याख्यान में अपन करेंगे। और कल से फिर शाम का ही व्याख्यान होगा। यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो बताना, ख्याल में है ना। तो अभी आज सुबह का भी हुआ, शाम का भी होगा, और कल से फिर शाम का ही होगा, क्योंकि हमारे 25 विद्यार्थी हैं जो यहाँ आसपास सर्विस करते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी सुने, और सुबह नहीं आ सकते, वो शाम को आएंगे।